हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको इंट्रोडक्शन 2.1 का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को बताने जा रहा हूं और इसी इंट्रोडक्शन के साथ 2.1 पूरा कंप्लीट कर दूंगा। कृपया कर ध्यान से देखिएगा और मेन इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इंट्रोडक्शन को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे का क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। सबसे पहला हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जानना जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कितने होते हैं। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या क्या मिल गया? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट थीटा। अब जो ऐसे इसी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है हमें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे हम साइन इनवर्स 1, तो ये ऊपर वाले पार्ट को इनवर्स लिखे और अगली बार जो है हम इसको साइन इनवर्स का मतलब क्या हो गया? 1/sin। तो 1/sin होता है। अगर इसी को फिर से हम चेंज करना चाहे तो साइन के पावर क्या लिख देंगे? -1 लिख सकते हैं। तो यही साइन इनवर्स होता है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, टेन इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अगर साइन एक्स इज इक्वल टू, अगर कोई फंक्शन लिए, हमको साइन एक्स को जो है इनवर्स में चेंज करना है, तो सबसे पहले एक फंक्शन ले लिए वाई। अब इसको इनवर्स में चेंज करना है तो ये एक्स यही रह जाएगा और ये साइन नीचे आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? y/sin। तो y/sin को हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स y। देखिए मैंने वही लिखा है, साइन इनवर्स y। टेन को y फंक्शन माने, फिर x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स y हो जाएगा। तो ये फंक्शन हो गया। अब आइए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना 6, उसको जो है हम एक इनवर्स के रूप में लिख के दिखाएं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे आ जाइए कि अगर आपको दिया जाता है, सपोज कीजिए यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू 4, एक एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिए, और इनवर्स में हमको लिखना है। तो अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 4 लिखे तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/x हो जाएगा। जस्ट अभी मैंने यहाँ पे समझाया कि साइन इनवर्स को कैसे प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये जो है वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 4/x हो गया। एक्स कहाँ चला जाता है? ऊपर में जाने के बाद ये -1 में चेंज हो जाता है। एक्स के पावर क्या होगा? -1 और 4। अब इसी टाइप से हम इसको जो है सेकंड क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू फंक्शन एक मान लिए वाई। अब फिर जो है साइन इनवर्स को क्या करेंगे? साइन इधर आएगा तो ये साइन कहाँ चला गया? वाई के पास, तो ये 1/2 हो गया। और 1/2 को जो है ये क्या कर लिया? 1/2 किसका वैल्यू है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है तो साइन साइन कैंसिल हो गया, तो वाई का वैल्यू क्या मिल गया? 30 डिग्री मिल गया। ये आपका आंसर हो गया। अब ये सब तो बातें अलग चीज है, अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे। बस आपको एग्जांपल बताएगा। टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? एक फंक्शन मान लिए एक्स। टेन इनवर्स 1 जो है क्या होता है? यहाँ पे 1, टेन 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 इनवर्स 1, 1 जो है किस वैल्यू में आता है आपका? π/4 में आता है। तो टेन टेन कैंसिल आउट, एक्स का वैल्यू क्या मिल गया? π/4 मिल गया। ठीक है, अगर ये अच्छे समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप दूसरे पार्ट में आते हैं। इसमें ध्यान देना है कि एंगल इन रेडियन, ये VVI है, हर बार एग्जाम में आता है रेडियन फाइंड करने के लिए, तो इसको ध्यान देना जरूरी है आपको। ओके, अब यहां से देखिएगा। सबसे पहला, डिग्री को किस चीजों में मेजर करते हैं? हम लोग पाई में मेजर करते हैं, राइट। डिग्री को किस चीजों में मेजर करते हैं? पाई में मेजर करते हैं। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना जरूरी है आपको कि ये सर्कल जो है इसे पूरी कितने डिग्री की होती है? तो 360 डिग्री की होती है। एक सर्कल कितने डिग्री की होती है? 360। आप ही बताइए कि पूरा एंगल कितने डिग्री का हो गया इसका? 300। अगर इसको हाफ कर दे तो ये 180 डिग्री को दो भागों में बांट दिया गया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री और 180 डिग्री कितना मिल गया? 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को हम 2 पाई क्या लिखते हैं? 360 डिग्री को 2 पाई लिखते हैं। तो आप ही बताओ कि अगर जो है 180 डिग्री के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे ना कि पाई होता है, 180 डिग्री का भी पाई होता है। अब आती है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का क्या होगा? तो 90 डिग्री के लिए हमको जानने के लिए क्या करेंगे? अगर 180 डिग्री का पाई है तो 90 डिग्री के लिए क्या कर देंगे? 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री हुआ, तो इसे भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 90 डिग्री का क्या हो जाएगा? मेरा π/2 हो जाएगा। तो π/2 कर लिए। अब आ जाए 90 डिग्री, 45 डिग्री का देखना है तो 90 डिग्री को किस चीजों से डिवाइड कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितने बारे में डिवाइड हो जाएगा? 45 टाइम्स में हो जाएगा आपका डिवाइड। तो ये आपका किस पार्ट हो गए? तो ये जब π/2 था तो इधर वाला भी तो, ये तो ऑलरेडी पहले से 2 था, तो 2 से और डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या मिल गया मेरे पास? π/4 मिल गया। समझ में आ गया होगा आपको।
तो ये पाई बाई 4 हो गया। अब बात आती है कि इससे ज्यादा एंगल रहेगा जब फ्लक्चुएट करते रहेगा आगे पीछे, तब क्या करेंगे। तो याद रखना है 720 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 पाई हो गया आपका। अब यहाँ पे अगर आपसे मान लीजिए 720 डिग्री के बारे में बात बोल रहा है, अब 720 डिग्री कैसे आया। जब एक चीज ध्यान दीजिए, 360 डिग्री का वैल्यू कितना है, 2 पाई है। डिग्री कितना है आपको मिल गया, 2 पाई। 360 डिग्री का 2 पाई मिला है। अब जो है हम 720 का पूछते हैं, तो 360 इंटू 2 करेंगे तो 720 आ जाएगा। तो एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 4 पाई मिल गया। अब बात आती है 60 डिग्री का निकालना है। तो कभी भी जब एंगल फ्लक्चुएट करे तो ये ध्यान रखना है कि हमको पाई बाई 180 लिखकर, और जिस चीजों का एंगल पूछा गया है 60 का पूछा गया है, तो 60 को कट कर देंगे। कितने बार में आ गया, 3 बार में, तो वैल्यू आ गया आपका पाई बाई 3। अगर यहाँ पे मान लीजिए 90 डिग्री या 20 डिग्री या 10 डिग्री होता तो 10 लिख के और ये कर लेते, तो ये जो है से आपका एंगल निकल जाता, कौन में आएगा। अब बात आती है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। ये मस्ट है, ये आपको याद रखना, इस चैप्टर के लिए मस्ट है, आगे भी आपको ये काम देगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो स्टार्टिंग कहां से होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहां पे आपको ध्यान क्या देना है वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, स्टार्ट कहां से करना है, 0, कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 1 5 तक लिखे हुए हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन 0 स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा से। एक बार 0 लिखेंगे, एक बार 1 लिखेंगे, एक बार 2 लिखेंगे, एक बार 3 लिखेंगे, 4 तक पहुंचेंगे। 0 से स्टार्ट करके क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब जितने भी नंबर है उस सबको हम 4 से डिवाइड कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे। अब सबको देखिए, 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 4 4 और अंडर रूट कर दिया। 0 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है, 0। 0 का रूट क्या होता है, 0। 1 बाई 4 का क्या होगा, 1 बाई 2 रूट हो जाएगा। 1 का रूट जो है 1 ही होता है, 4 का 2 होता है। 2 बाई 4 को कट करने, वो 1 बाई 2 देगा हमको। 2 का कितना हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बाई 2 हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 जा 4 मिल जाएगा। अब 2 2 जा 4 तो मिलेगा, ऐसे कट आउट किए तो 1 बाई 2 मिला। अब 1 का रूट तो 1 ही होगा, और रूट किसका, 2 का बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 में हो जाएगा। 3 बाई 4 है तो रूट 3 बाई 4, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। 4 बाई 4 क्या क्या 1 हो गया। अब यहां से जो है जस्ट इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, याद करने की जरूरत नहीं है। साइन के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस। चेंज कर दीजिए इसको, 1 को यहाँ लिख दीजिए, रूट 3 बाई 2 को यहाँ लिख दीजिए, फिर इसके बाद यहाँ लिख दीजिए, फिर सेकंड को यहाँ लिख दीजिए, अब 0 को यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ से ध्यान देना है। अब जैसे एक और चीज, साइन टेन के बारे में बात आती है। तो टेन को हम लोग क्या कर सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है। यही होता होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब जो भी है साइन का वैल्यू 0 बाई 1 कर लीजिए, 0 आ गया। 1 बाई 2 इंटू रूट 3 बाई 2 कर लीजिए, अब 2 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए करके ही दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए करके कैसे दिखाते हैं। रूट 3 बाई साइन का वैल्यू क्या मिला हुआ है, 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 लिख लिए। अब ये जो है जस्ट अपोजिट चेंज हो जाएगा, 2 बाई रूट 3 हो जाएगा, कट आउट कर दीजिए, 1 बाई रूट 3 मिल गया। सेम वैसे ही डिवाइड, साइन बाई कॉस करने के बाद साइन और कॉस का वैल्यू मिल गया, इसको जो है डिवाइड करते चले जाइए। अब बात आती है कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, 1 बाई साइन होता है। कॉसेक क्या होता है, 1 बाई साइन होता है। अब 1 का वैल्यू 1 छोड़ दीजिए, साइन का वैल्यू क्या मिला हुआ है, 0। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो इन्फिनेटिव दे देगा, फिर से वैसे ही करते चले जाएंगे। ये टोटल का टोटल वैल्यू। अब सेक के क्या होता है, 1 बाई कॉस होता है। अब 1 बाई कॉस के वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से जो है क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड रूट 3 बाई 2, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, रूट 3 ऐसे आ जाएगा। ये टोटल ऐसे ही कर लेंगे। कॉट क्या होता है हमारा, कॉस थीटा बाई क्या होता है, साइन थीटा होता है। सेम इन्फिनिटिव, वैसे ही कॉस का वैल्यू और साइन का वैल्यू जैसे डिवाइड कर देंगे। ये याद करना आपको मस्ट है, इसके बिना जो है ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। आइए अब अगला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला 2 भागों में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को डिवाइड किया गया। सबसे पहला F1 और F2 मान लीजिए। आप किस चीजों को बोले, F1 और F2 मानिए आप। ये क्या दे दिया गया आपको, F1 और F2 में 2 भागों में आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। ये आपको मान लिए F1 हो गया, ये आप F1 मान लीजिए, ये क्या मान लीजिए, F2 मान लीजिए। इसमें प्रॉपर्टी सेम होते हैं, इसमें भी प्रॉपर्टी सेम होता है, बट इसमें प्रॉपर्टी अलग होते हैं। इसमें कौन से प्रॉपर्टी हो गए, साइन के प्रॉपर्टी हो गए, कॉसेक का प्रॉपर्टी हो गया, टेन का। एकदम आप लोगों को फिक्स याद रखना है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या हो गया, साइन, कॉसेक और टेन, और सेकेंड वाले प्रॉपर्टी में हो गया कॉस, सेक और टेन। अब यहां से आपको ध्यान देना है कि किस एंगल, अब यहाँ पे एंगल ध्यान देना है कि किस साइन में जो है कितने एंगल के से कितने एंगल के बीच में होते हैं, तो इसको ध्यान देना है। तो अब आइए साइन में, साइन जो है कितने में होता है, -π/2 से π/2 तक क्लोज ब्रैकेट में होता है।
अब क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है वो आगे हम आपको समझाएंगे क्वेश्चन के ऊपर में। कॉसेक कॉसेक इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक वाला में आपको जो है से क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं, F1 प्रॉपर्टी, माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू क्लोज इंटरवल माइनस ये ओपन इंटरवल 0 तक होता है, जो कि कॉसेक कॉसेक इज नॉट डिफाइंड, मैंने यहां लिख दिया है कि कॉसेक नॉट डिफाइंड, ठीक है, कॉसेक नॉट डिफाइंड लिख दिया गया है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू होते हैं इसके। अब tan का क्या बोला गया, ये ओपन इंटरवल, ये है आपका ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है, ये ओपन इंटरवल है, माइनस पाई बाई टू से कहां तक जाएगा, इसका रेंज पाई बाई टू तक। और रेंज के बारे में आपको बता दिया गया था पहले वाले जो है चैप्टर हम पढ़ाए थे 1.1, उसमें बताया गया है रेंज के बारे में, वो आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब जो है रेंज क्या होता है, जब जो है डोमेन और कोडोमेन वाला जो वैल्यू है, अब वैल्यू को रखने के बाद जो वैल्यू निकलता है उसको रेंज बोला जाता है। तो ये टोटल रेंज है, साइन का रेंज कहाँ है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, कॉसेक का कहाँ है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, क्लोज इंटरवल माइनस ओपन इंटरवल 0 तक। कॉसेक इज नॉट कॉसेक नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे tan का कहाँ है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, नॉट एग्जैक्टली वैल्यू होता है, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू भी हो सकता है, पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू हो सकता है, ये आगे पीछे होते हैं। अब F2 में आ जाइए, कॉसेक का कहाँ से होता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक आपका होता है, और ये सेक का क्या होता है 0 से पाई, और फिर जो है क्लोज इंटरवल माइनस ये क्या होता है ओपन इंटरवल पाई बाई टू तक होता है। tan 0 से कहां तक पाई होता है, ये आप रेंज याद रख लीजिएगा, रेंज आपको याद करना होगा। और ऐसे भी तो दो भागों में बांटा गया है, तो ये इसका रेंज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका रेंज यहाँ पे मैंने लिख दिया, समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेंज आपको मस्ट है कि याद करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको रेंज पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू के साथ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहला, अब जो है अगर फोर साइन माइनस थीटा हो, जब नेगेटिव साइन हो तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता है आपका, कॉस जब माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाता है। नोटिस करना है कि साइन जब माइनस में होता है तो माइनस साइन थीटा ही होता है, कॉस जब जो है माइनस थीटा होता है तब जो है ये कॉस थीटा होता है, ये एकदम ध्यान में रखना है। साइन इनवर्स माइनस एक्स जस्ट नेगेटिव साइन होगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, कॉस एक्स नेगेटिव साइन होगा तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, फिर टेन इनवर्स क्या होगा, माइनस होगा नेगेटिव होगा तो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स जब माइनस में नेगेटिव साइन होगा तो यहां नोटिस कीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का जो है क्या हो जाएगा, पाई से लेके कॉस इनवर्स एक्स तक होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो गया है, इसको ध्यान दे दीजिएगा, या तो याद कर लीजिएगा आप। दूसरा सेक इनवर्स माइनस एक्स होगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, नेगेटिव जब रहेगा तभी होगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स होगा तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहाँ पे एवरग्रीन फॉर्मूला देख लीजिए, एवरग्रीन फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे एक और चीज है, ASTC वाला फॉर्मूला रूल जानते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो क्या हो गया, साइन कॉस टेन कॉट वाला जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका पाई बाई टू, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये सब फॉर्मूला है, ये आपको बनाते बनाते याद हो जाना चाहिए, ये जो है आपको रटना होगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट ये बनाते बनाते हर बार याद हो जाता है, और ये जनरली यूज ही होता है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया अभी कि एवरग्रीन फॉर्मूला है ये, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, और 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपको। फिर अगला कॉस इनवर्स एक्स जब निकालना होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला एक और होता है 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा हो जाएगा। फिर कॉसेक 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये जितने भी मैंने बताया ये टोटल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से ही अगला क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए या तो फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये तो बनाते बनाते भी याद हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ विदाउट प्रैक्टिस नहीं बनता है। अब जो है प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते बनाते ये माइंड में सेटअप हो जाता है। अब आइए 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, आइए यहाँ पे देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। साइन इनवर्स क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन इनवर्स माइनस 1/2, मैंने पहले ही बताया था एक क्वेश्चन में जो निकाल के डिग्री निकालने के लिए भी बोला था, तो उसको ध्यान में आप रखिएगा। अब आइए लेट, सबसे पहले आपको लिखना है लेट साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू कोई फंक्शन मान रहा है, आपका मन जो करे वो एक्स वाई जेड जो भी मन करे वो आप जो है
ले सकते हो। तो मैंने y लिया। अब देखिए साइन इनवर्स माइनस 1/2, 1/2 को 1/2 लिख दिया, साइन इनवर्स साइन y लिख दिया। कैसे? क्योंकि मैंने पहले बोला था कि साइन इनवर्स का मतलब होता है 1/sin होता है, ये मैंने बोला था। अगर 1/sin इनवर्स लिखा हुआ है तो हम 1/sin लिखा हो तो साइन इनवर्स x लिख सकते हो। अभी देखिए ये जो है साइन कहाँ आ गया, इसके नीचे आ गया, साइन y के साथ हो गया। अब यहाँ पे -1/2 साइन, यहां ध्यान देना है, साइन है तो साइन का में, ठीक है, साइन में -1/2 कहाँ पे आता है, तो साइन 1 में -1/2 जो है ऐसे कौन से डिग्री में आता है आपका, π/6 में आ जाता है। तो साइन क्या हो जाएगा, -π। साइन का रेंज मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखिए माइनस में मैंने बताया था पहले ही। तो यहाँ से क्या हो गया आपका माइनस जो है नेगेटिव ऑलरेडी, तो -1/2 है तो माइनस साइन, और -1/2 किस चीजों में आता है, π/6 में आता है। तो साइन साइन कैंसिल, एग्जाम में जो है ऐसे आपको साइन को कैंसिल करके नहीं दिखाना है, मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए ऐसा किया है। साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, π/6, तो y इक्वल टू क्या हो गया, -π/6, यही आपका ये हो गया। इसका सेकेंड मेथड भी आप लोग देख लीजिए, सेकेंड मेथड अच्छा लगे तो सेकेंड मेथड से आप बना सकते हो, नहीं तो फर्स्ट मेथड से बना सकते हो। बट स्कूल में जो बताया जाता है वो बेस्ट मेथड बताया जाता है, क्योंकि वो तो आपका स्कूल में ही कॉपी चेक होता है, बट 12th का कॉपी बोर्ड में चेक होता है, तो इसीलिए उससे डरने की जरूरत नहीं है, आपको जो बताया जा रहा है वो वैसा ही बनेगा। साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब यहाँ पे जो है y के फंक्शन ले लिए, और साइन इनवर्स -1/2 किस में आता है, साइन π/6 में। साइन इनवर्स छोड़ देना है, 1/2 किस में आता है, इसको देख के पता कर लेना है, π/6 में। साइन साइन कैंसिल आउट, -π/6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देना है, y इक्वल टू जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट है उसको लिख देंगे। अब यहाँ से मैंने बोला था कि रेंज को ध्यान में रखना है, साइन का रेंज क्या था, -π/2 से π/6 यही था, ठीक है, -π/2 से π/2 था, बट गया हुआ कहां तक है, -π/6 ना, तो ये π/6 तक मैंने लिखा। अब ये -π/6 को बाहर लिख लीजिए, इसका मेन रेंज क्या है, -π/2 से π/2, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू इज कितना हो गया, -π/6, यही आपका आंसर होगा। कुछ हद तक तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो अगला क्वेश्चन में देखते हैं किस टाइप से बनेगा, धीरे धीरे समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। इसमें भी प्रिंसिपल वैल्यू, अब यहाँ पे मैंने हर बार बोल रहा हूँ कि रेंज को ध्यान देना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू है, उसको तो मस्ट याद रखना ही रखना है। चलिए आते हैं, फॉर्मूला याद रखना है, कॉस इनवर्स क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, कॉस इनवर्स √3/2। अब यहाँ से दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर। मैंने कोई फंक्शन लिया, फंक्शन क्या है, y लिया, अब जो है मुझे y अच्छा लगा तो y मैंने लिया। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स √3, अब यहाँ नोटिस कीजिएगा, सबसे पहले ये क्या है, कॉस है, तो अब कॉस वाला में ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यू है वो √3/2 कौन से वाले में आएंगे, तो √3/2 कॉस का क्या होता है, π/6 होता है। तो ये क्या, √3/2 कॉस में क्या होता है, π/6 में आता है, तो ये cos π/6, और इस साइड में क्या हो जाएगा, cos नीचे चला जाता है, तो cos cos क्या हो जाएगा, इस साइड कैंसिल आउट। तो ये जो है सब मैंने करके दिखाया, आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको माइंड में ही कैलकुलेट कर लेना है। cos cos कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6। तो ऑन कंपेयर किए, ये दोनों कंपेयर किए तो y इज इक्वल टू π/6। अब रेंज की बारी आती है, तो cos में रेंज मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव में चला जाता है, इसमें नेगेटिव का साइन है ही नहीं, तो ये क्या 0 से π/2 तक जाता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, π/6 हो गया, क्योंकि 0 से π/6 तक गया था। आपको अच्छा खासा समझ में आ गया, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अब फाइंड द प्रिंसिपल, थर्ड क्वेश्चन में ये फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां नोटिस कीजिएगा क्या बोला हुआ, कॉसेक इनवर्स 2 के बारे में बात बोला हुआ है, एकदम कॉपीराइट वैसे ही करना है। कॉसेक इनवर्स 2 है, y फंक्शन ले लिए। अब यहां नोटिस करना है, सबसे पहले नोटिस कीजिए, कॉसेक है तो कॉसेक का 2 जो है वैल्यू कौन वाले में आता है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू में, तो π/6 में आता है, तो मैंने π/6 ले लिया, और इस साइड में cos आ गया, तो ये cosec x हो गया, cosec x कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया, π/6। अब cos x का रेंज कहां तक जाता है, क्लोज इंटरवल π/2, ठीक है, से π/2, किस चीज में, π/6 बिलोंग कर गया π/2 से π/2 में, और ओपन इंटरवल कहां तक चला गया, 0 तक। फिर जैसे क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू कितना मिल गया हमको, π/6 मिल गया। जो भी है वही प्रिंसिपल वैल्यू होता है, इतना समझना है, बस रेंज को आपको लिखते चले जाना है, रेंज याद होना चाहिए। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, आइए फोर्थ क्वेश्चन में, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, tan इनवर्स -2। एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां माइनस लगा ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट आप लोग एक दो बार बनाएंगे ना तो वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। अब देखिए नेगेटिव लगाए हुए है, नोटिस करना है tan इनवर्स -√3 है, फंक्शन वही लेना है एकदम कॉपीराइट आपको।
तो अब आइए माइनस को सबसे पहला, जब भी माइनस रहे टेन इनवर्स वाला में तो आप ये जो ऐसे कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। अब √3 बच गया, तो टेन इनवर्स √3, माइनस का माइनस छोड़ दिया। टेन इनवर्स √3 किस में आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू में, तो π/3 में आता है। ये π/3 लिख दिया मैंने, तो पाई का पाई हो गया और ये tan y हो गया। ये डिवाइड में चला जाता है tan y, हर बार आप बना रहे हो तो आपको समझ में तो आ गया होगा। ये tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसे कट करके नहीं दिखाना है, ये आपको समझाने के लिए था। 10। अब आ जाइए, ये दोनों क्या बच गया, -π/3, y का वैल्यू क्या आ गया, π/3। अब रेंज क्या है, किस चीजों में बिलोंग्स करेगा को कंपेयर करने के बाद -π/2 से π/2 तक। आपको पता है कि 10 का जो है रेंज कहां तक है, π/2 से π/2, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू भी क्या मिल गया, π/3 मिल गया। जो आया आंसर वैसी को प्रिंसिपल वैल्यू लिख दिया। अब आ जाइए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, यहां ध्यान दीजिएगा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें भी मैं दो सॉल्यूशन बताऊंगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट जो इजी लगे आप बना सकते हो, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। लेट cos इनवर्स x, देखिए आपको क्वेश्चन दिया cos इनवर्स माइनस, देखिए इसमें भी माइनस लगा हुआ है, उठाना है माइनस, बाहर कर देना है। ठीक है, तो अब बात आती है कि cos का जो है से कहां तक जाता है, पाई से cos इन -π/2 तक, फिर cos इनवर्स 1/2 तक। क्यों मैंने ऐसा बोला कि cos का पहले ही मैंने फॉर्मूला जब जिस टाइम बता रहा था इंट्रोडक्शन में, तो उस टाइम बोला था cos कहां से जाता है, -π से cos इनवर्स तक जाता है। ठीक है, cos इनवर्स तक जाता है, तो पाई को बाहर कर लिए, पाई ऑलरेडी फॉर्मूला से ही बाहर रहता है, वो पाई माइनस cos इनवर्स। यही ध्यान देना है आपको कि -1/2 रेंज से ही आपको पता करेंगे, रेंज पाई वाला में था, एक बार मैं पीछे से प्रीवियस में बता दूंगा कैसे होगा। cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स का 1/2 कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू आता है, π/3 में आता है, और y तो एक फंक्शन है, cos कैंसिल आउट हो गया, पाई माइनस π/3 हो गया। अब इसका कुछ नहीं है तो आप एलसीएम ले सकते हो, तो 3 हो गया एलसीएम, और इसको मल्टीप्लाई 3π, और ये हो गया आपका पाई। तो 3π में से पाई जाएगा, कितना बचेगा, 2π/3। ये हो गया आपका आंसर। फिर से सेकंड मेथड देख लीजिएगा एक बार। cos इनवर्स x का कहां से रेंज आता है, cos इनवर्स में जो फंक्शन होता है जब नेगेटिव में हो, याद रखना है कि कभी भी cos इनवर्स में अगर जो ऐसे फंक्शन जो बीच में रहता है वो नेगेटिव में हो, तो उसका जो ऐसे फॉर्मेट क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। तो पाई का पाई तो हम लोग छोड़ ही दिए, अब जो ऐसे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ तो 1/2, और cos इनवर्स 1/2 है, तो cos में 1/2 में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू किस में आता है, तो आपका जो है किस चीजों में आता है, π/3 में होता है, तो π/3 लिख दिया। cos क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू क्या हो गया, -π/3। रेंज कहां से बिलोंग करता है, 0 से पाई तक, तो प्रिंसिपल वैल्यू भी वो हो गया 2π/3। अब ये जो है बात आई -π/3, तो ऑलरेडी पहले से भी तो पाई था, तो ये पाई हो गया, पाई माइनस π/3। अब फिर से इसको वैसे ही कर लीजिए, ये हो गया आपका 3π, पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 2π/3। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आया। तो इसको एक बार फॉर्मूला आपको ध्यान देना जरूरी है, बनाने से पहले फॉर्मूला ध्यान देना है, इंट्रोडक्शन को अच्छे से वीडियो को देख लेना है, रेंज समझ लेना है, रेंज को याद कर लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू आपको याद कर ले। अब आ जाइए 6 क्वेश्चन नंबर में। ठीक है, अब आपको आना है 6 क्वेश्चन नंबर में। 6 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखिए tan इनवर्स नेगेटिव आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ना, 10 नेगेटिव दिया हुआ है। अब यहाँ पे tan इनवर्स में आपको क्या कर लेना है, tan इनवर्स का वैल्यू -1, एकदम कॉपीराइट वैसे लिख देना, फंक्शन y लिख दिए। अब नेगेटिव है, नेगेटिव को उठाना है, बाहर सीधे कर देना है। tan इनवर्स 1 किस में आता है, π/4 में आता है, π/4 लिख दिए। फिर tan क्या हो गया, कैंसिल आउट। फिर x का वैल्यू क्या मिल गया, π/4। tan का रेंज किस में बिलोंग करता है, -π/2 से π/2 में। फिर प्रिंसिपल वैल्यू भी क्या हो गया, -π/4। एकदम सिंपल है, वैसे ही बनाना। सेकेंड मेथड भी पहले बताया वैसे ही है आपका। अब आ जाइए 7 नंबर में। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड इनवर्स 2/√3, ये लिखा हुआ है 2/√3 है आपका। अब जो है देखिए यहाँ पे 2/√3, ये तो पॉजिटिव है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। फंक्शन क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। फिर से जो है सेक में नोटिस करना, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू जो है 2/√3 किस में आता है, π/6 में आता है। सेक कैंसिल आउट हो गया। अब y बराबर क्या मिल गया, कंपेयरिंग करने पर ऑन कंपेयरिंग किए तो y बराबर जो है क्या मिल गया, π/6। इसका रेंज कहां से होता है, 0 से पाई, क्लोज इंटरवल -π/2 तक होता है। ये रेंज को लिखना आपको जरूरी है, रेंज याद रहेगा तो आराम से लिख लोगे आप। ये p वैल्यू क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू आपको क्या मिल गया, π/6 मिल गया। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 में आपको क्या दिया हुआ है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग cot इनवर्स √3। देखिए ये भी पॉजिटिव में, आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको फंक्शन जो बोला गया y या z जो भी मानना है मान लीजिए। अब y मान लिया। अब जो है cot इनवर्स √3 किसका है, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू π/6 का, तो π/6 लिख दिए।
ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कॉट होना चाहिए था आपको, ठीक है। अब ये जो है कॉट कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। वाई का वैल्यू क्या मिल गया, पाई/6। इसका रेंज कहाँ तक जाता है, 0 से पाई। अब यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू लिखना है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। ये आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस कर गया था, पाई/6। अब आइए यहाँ पे 9 नंबर में, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना है, नोटिस कीजिए ये किस चीजों में, नेगेटिव में, कॉस। याद कीजिए कॉस के बारे में मैंने बताया था कि माइनस में होता है, वो माइनस लेके जाता है, माइनस से कॉस इनवर्स एक्स तक होता है, देखिए माइनस लगाए हुए। अब यह लेट कॉस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू फंक्शन वही माने। अब यहाँ पाई से, मैंने पहले भी वाला क्वेश्चन में बोला था कि पाई माइनस हो जाता है, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 है। अब यहाँ पे cos -1/2, 1/2 किस चीजों में आता है, cos का ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू में किस चीजों में आता है, तो आपको जो है ध्यान रखना है उस चीजों को, कौन सा में आता है, पाई/4 में आता है। अब इस जगह पे भी जो है cos कहाँ चला जाएगा, इसके पास, यहाँ पे सॉरी छूट गया था, तो cos क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी, तो y का वैल्यू क्या हो गया आपका, पाई माइनस पाई/4। ये तो क्वेश्चन से फॉर्मूला से पाई में आया हुआ है, अब ये ऑलरेडी पाई/4 है। अब इस दोनों को आप जो है जैसे ही आप पाई माइनस पाई/4 का एलसीएम लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 3 पाई डिवाइडेड बाई 4। देखिए वही मैंने लिखा। अब कॉस का रेंज कहां से जाता है, 0 से पाई तक जाता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, 3 पाई/4। आप ऐसे भी बना सकते हो, तो सेकेंड मेथड आप पहले ही मैंने बताया था, उसी मेथड से ये भी बनाया हुआ है। आइए हम लोग जो है 10 नंबर देखते हैं, क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कॉसेक इनवर्स -2। देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव है। अब नेगेटिव वाला में यहाँ पे कोई उसका जो है रेंज नहीं जाता है पाई से, सिर्फ ओनली फॉर कॉस जब नेगेटिव होगा तभी वैसा होता है। अब आज ये कॉसेक में -√2, माइनस को उठाना है, बाहर कर देना है, फिर √2 जैसे वैसे छोड़ देंगे। फंक्शन क्या रखे हैं, वाई का। अब ये जो है कॉसेक इनवर्स कहाँ चला जाएगा, इसके पास में चल जाएगा। कॉसेक को देख के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कौन से में, √2 आता है कॉसेक वाला में, तो पाई/4 में आता है। अब ये माइनस ऑलरेडी है, ये कॉसेक से कॉसेक कैंसिल आउट कर लीजिए, ठीक है। मैं बोला हूं कि ये एग्जाम में करके नहीं दिखाना है आपको, माइंड में ही ये कर लेना कि ये कैंसिल हो गया, साइड हो गया, भाई हम इसको फेंक दिए बाहर। अब ये अजय कंपेयरिंग किए तो वाई इक्वल टू क्या मिल गया, -पाई/4 मिल गया। अब जो है कॉसेक का जो है रेंज कहां तक जाता है, क्लोज इंटरवल पाई/2 से पाई/2 तक, और माइनस ओपन इंटरवल 0 तक जाता है। अब रेंज जो है प्रिंसिपल का कॉसेक इनवर्स का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू आपका -2√2 का, -√2 का क्या हो जाएगा, सॉरी √2 का क्या हो जाएगा, -पाई/4। जो क्वेश्चन आया हुआ है उसी को लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। अब आ जाइए 11 नंबर में, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका वैल्यू फाइंड करना, तो एकदम इजी वे से भी कर सकते हो या कॉम्प्लिकेटेड वे से भी कर सकते हो। आपको दोनों मेथड इसमें हम बताएंगे कि किस टाइप से बनेगा। सबसे पहले या तो आपको जैसे पहले बताया गया प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, तीनों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना और एक साथ जो है ऐड करना, तब भी हो सकता है। नहीं तो दूसरा एक साथ में भी हो सकता है। तो एक बार मैं एक साथ कर देता हूं और नेक्स्ट वाला में अलग अलग हम लोग कर लेंगे। आ जाइए tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, सबसे पहले tan इनवर्स 1 किस में आता है, tan में, तो पाई/4 में आता है। शॉर्ट में हम लोग यूज कर ले cos इनवर्स का क्या होता है कि पहले ही हम लोग बोले थे कि पाई से cos इनवर्स तक जाता है, पाई माइनस cos इनवर्स x तक जाता है। तो पाई तो इसमें रहना ही रहना है। cos वाला में मैंने बताया था जब नेगेटिव साइन रहेगा तभी ऐसा हो, नेगेटिव तो है तो पाई रख लिया माइनस, और -1/2 जो है, -1/2, माइनस तो यहाँ रखा हुआ है, cos इनवर्स 1/2 का 1/2 छोड़ दिए। फिर जो है साइन इनवर्स -1/2 में कहां तक जाता है आपका, ये आपका माइनस साइन इनवर्स 1/2 के 1/2 छोड़ दिए। अब cos इनवर्स वाला देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि cos इनवर्स जो है कैसे हो जाता है। cos इनवर्स जब भी नेगेटिव में हो तो ये बातों को ध्यान में रखना है आपको। cos इनवर्स माइनस में जब होता है तो पाई से cos इनवर्स x तक जाता है। अब आइए यहाँ tan कैंसिल आउट, पाई/4 बच गया, पाई रह जाएगा। फिर जो है cos जैसे है वैसे छोड़ दिए हम। फिर ये वाला साइन इनवर्स का साइन इनवर्स छोड़ा हुआ है, और 1/2 किस में आता है, पाई/6 में आता है। अब देखिए यहाँ से ये साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया क्या, रेस्ट पार्ट बच गया, पाई/4 प्लस पाई, ये माइनस पाई/3 पाई/6। अब सबका एलसीएम लीजिएगा आप तो 12 होगा, आपका एलसीएम 12 हो जाएगा। अब जब एलसीएम आपका 12 हो जा रहा है, इस प्लेस पे आप ध्यान दीजिए, तो 4 का टेबल में कितने बार में 12 आता है, 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई किए 3 पाई हो गया। कुछ नहीं 1 मानना है, 1 का टेबल में 12 कितने बार में आता है, 12 बार में, पाई से मल्टीप्लाई किए 12 पाई। 3 का टेबल में कितने बार में आता है आपका, 4 बार में, 4 से मल्टीप्लाई किया 4 पाई होगा। 6 के टेबल में कितने बार में, 2 टाइम्स है 2 पाई। अब ये पूरी को कैलकुलेट करेंगे ना तो 9 पाई डिवाइडेड बाई 12 आता है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 पाई/4, ये आपका आंसर होगा। प्रिंसिपल वैल्यू जैसे ही पूछे, इसमें तो अलग अलग है ना,
प्रिंसिपल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। सेकेंड मेथड में देखिए, सेकेंड मेथड जो पहले से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, उसको अलग अलग करके निकाल सकते हैं। देखिए tan इनवर्स 1 y फंक्शन ले लिए, tan इनवर्स 1 का 1 छोड़ दिया, tan कहाँ आ गया, इसके पास में आ गया, नीचे आता है, क्योंकि मैंने बताया था जब भी इनवर्स को चेंज करना होता है तो 1/tan लिखते हैं, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसलिए यहाँ तक आएगा। अब यहाँ 1 किस में आता है, 1 का ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, तो पाई/4 मिल जाएगा। तो पाई/4, tan से tan कैंसिल आउट हो गया, पाई/4 और ये y, तो y इक्वल टू क्या, पाई/4। उसी टाइप से cos में, cos का जो है मैंने बताया था फॉर्मूला में, cos इनवर्स माइनस नेगेटिव में रहेगा तो पाई से cos इनवर्स तक जाएगा। देखिए यहाँ पे वही मैंने किया, पाई लिख दिया, फिर पाई माइनस cos इनवर्स, फिर जो है -1/2 किस में आता है, पाई/3 में आता है, तो cos कैंसिल आउट हो गया x। तो फिर ये जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे आएगा आपका पाई माइनस पाई/3, फिर से एलसीएम लीजिए 3, यहाँ आ गया 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया 2 पाई/3। फिर से आप सबको ऐड कर दीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो 3/पाई/4 आ जाएगा। आप लोग करके देख सकते हो। अब आइए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा दे रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में ये दोनों आ जाता है, इजी होता है बट आ जाता है, तो आपको रेंज इसमें मस्ट है कि याद रखना है। आइए बनाते हैं। इफ साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, बस देन लिख दिया, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है तो देन इसमें से आपको ऑप्शन को चूज कर लेना है। अब आइए यहाँ पे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई फंक्शन ले लिया, साइन का रेंज कहां तक जाता है, -पाई/2 से पाई/2। अब देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, क्लोज इंटरवल है ना, क्लोज इंटरवल का मतलब मैंने पहले बोला था कि बाद में मैं समझा दूंगा। तो -पाई/2 से पाई/2 हो गया, लेस देन इक्वल टू किससे, y होना चाहिए, और पाई/2। कहने का मतलब -पाई/2 से पाई/2 के बीच में जो भी वैल्यू आएगा वो इसका रेंज के बराबर होगा। मतलब क्लोज का मतलब हो गया कि -पाई/2 से लेके पीछे वाले के बीच में जितने भी वैल्यू आएंगे वो आपको होंगे, इसीलिए मैंने इस फंक्शन को y लिखा। समझ में आ गया होगा। तो ये वाला कहां पे मिल गया आपको, बी में मिल गया, इसीलिए बी आपका आंसर है। अब ये 14 में tan इनवर्स √3 है, ठीक है, माइनस क्या दिया हुआ है, सेक इनवर्स -2 दिया हुआ इज इक्वल टू, फिर ये ऑप्शन है आपका tan इनवर्स √3 और सेक इनवर्स √2। तो tan इनवर्स √3 किस में आता है, पाई/3 में, tan कैंसिल आउट, पाई/3 हो गया आपका। सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, -2, सेक इनवर्स -2 में ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू किस में आ जाता है, ठीक है, तो वो किस में आएगा, तो सेक इनवर्स। देखिए एक और चीज आपको पॉइंट आउट करवा रहे हैं कि सेक इनवर्स जब भी नेगेटिव में हो वैल्यू, जब भी नेगेटिव में, अब ये वाला अगर पार्ट आपका जो है सेक इनवर्स भी, ठीक है ना, जब भी आपको जैसे कॉस का सेक होता है ना, तो कॉस वाला माइनस होता है तो सेक में भी हो जाएगा। तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स तक फंक्शन जाता है, -x, ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ सेक नेगेटिव में जब रहेगा तब पॉजिटिव में रहेगा, तो आप हर बार बना रहे थे पॉजिटिव वाला, इसीलिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा था। सेक जो है नेगेटिव में हो तो इस टाइप से पाई माइनस सेक इनवर्स √2, ठीक है, सॉरी -2, तो -2 के यहाँ तक चल गया, सेक 2 जो है सेक वाला में ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू जो है किस में आता है, पाई/3 में, सेक कैंसिल आउट हो गया, पाई माइनस पाई/3 हो गया। चलिए आते हैं यहाँ पे, पाई/3 का पाई/3 लिख लिया, माइनस देखिए माइनस पाई लिख दिए, फिर माइनस अंदर आने के बाद किस चीज में, प्लस में बना देगा, प्लस पाई क्या लिख दिए आपको, 3 लिख दिए यहाँ पे, है ना। अब आ जाते हैं, ये सबका हम लोग क्या लिख लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सबका एलसीएम लेने के बाद क्या हो गया, 3 पाई से पाई ले लिया, 3 1 3 हो गया, पाई ये जो है 1 का टेबल में 3 कितने बार में आया, 3 पाई में आया, 3 का टेबल में कितने बार में आया, ओनली पाई बार में हो गया। अब ये पाई कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं आप कि ये जब यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, जैसे ही आप इस सब टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -पाई/3, यही आंसर हो गया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग जितना शेयर करेंगे उससे मेरा हौसला बुलंद होगा और मैं अच्छे वीडियो में कंटेंट डालूंगा। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग राना क्लासेस।